हेलो मेरे चुन्नू मुन्नू। तो आज फिर हम लोग हिस्ट्री के सेकंड पार्ट के लिए मिले हैं। सेकंड पार्ट किसका? तो चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। वो जो चैप्टर हम कर रहे थे इसका पार्ट 1 वीडियो आया हुआ है, ये पार्ट 2 वीडियो है सेम चैप्टर का। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो है वर्ण सिस्टम डिवाइड हुआ था। वर्ण सिस्टम बेसिकली 4 वर्ण में हमारे डिवाइड हो रखे हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इन 4 वर्णों में कैसे डिवाइड हुआ और कैसे ब्राह्मण जो थे इन वर्ण को इतनी अच्छी तरीके से क्या कर सकते थे? एनफोर्स करवा देते थे। तो क्या क्या चीजें थी, इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे और किस तरीके से हुआ वो चीज देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि क्या ब्राह्मण जिन्होंने ये वर्ण सिस्टम बनाया तो इन्होंने क्या रीजन दिया कि किस तरीके से ये चीज बना है और इसका क्या कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने रीजन दिया कि पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त जो है एक बुक है, एक टाइप का हिम्न कह लो और कुछ भी कह लो। तो उसमें ये बताया गया है कि जो हायरार्की है ना, जो लेवल बनेगा बेटा, ये लेवल जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। लेवल क्या है बेटा? लॉ ऑफ नेचर। कोई टॉप पे रहेगा, कोई मिडल पे रहेगा, कोई नीचे लेवल पे। तो लेवल जो है बना रखा है। तो जैसे कि जंगलों में जाओगे तो जंगलों में एक्चुअली शेर सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स आते हैं लेवल पे, सबसे कमजोर हिरन होता है। तो ऐसे करके क्या बना रखा है? प्रॉपर लेवल्स बना रखे हैं। तो इन्होंने इस पूरे कंटेक्स्ट को समझाने के लिए क्या बोला कि पुरुष सूक्त में हायरार्की एज अ लॉ ऑफ नेचर है। तो इन्होंने बोला जो चीज ऑलरेडी लॉ ऑफ नेचर है उसमें हम कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? ये हमने नहीं दिया, किसने दिया? लॉ ऑफ नेचर ने दिया। दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि वर्ण सिस्टम इन्होंने बना तो दिया, बट इस वर्ण सिस्टम को मानेगा कौन और क्यों ही मानेगा? तो इन्होंने वर्ण सिस्टम को मंगवाने के लिए क्या किया? रॉयल एनफोर्समेंट करवाया। रॉयल एनफोर्समेंट करवाने का मतलब क्या है? इन्होंने किंग को एडवाइस किया। अब किंग इनकी एडवाइस क्यों मानेगा बेटा? क्योंकि किंग वो इंसान होता था जो अपने एडवाइसेस के लिए, अच्छे कामों के एडवाइस के लिए किसको रखता था? ब्राह्मण्स को रखता था। ठीक है, तो इन्होंने किंग को एडवाइस किया क्या? धर्मशास्त्र के। धर्मशास्त्र क्या है? बुक दैट इज रिटन बाय ब्राह्मण्स। ठीक है, और धर्मशास्त्र में क्या बेटा? धर्मशास्त्र में वो सारे लॉज लिखे हुए हैं जो लोग फॉलो करने चाहिए, और ये लोग इसमें लिखे? ब्राह्मण्स ने लिखे। ठीक है, तो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग इन्होंने किंग को एडवाइस किया कि आपको क्या करना चाहिए? ये जो नॉर्म्स है, ये वर्ण सिस्टम का जो नॉर्म्स है, इन सभी नॉर्म्स को क्या करवाना चाहिए? फुलफिल करवाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या बताया इन्होंने कि अगर जो कोई बाय बर्थ जो ब्राह्मण है तो उनका जो जितनी भी आने वाली पीढ़ी होगी ये सभी क्या होगी? ब्राह्मण सी होगी। तो इसको जो चीज पहले कर्म के आधार पे डिवाइडेड था उसको किस पे कर दिया इन्होंने? बाय बोर्न बर्थ के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब क्या डिफरेंस है? क्या ब्राह्मणिकल रूल था और क्या इसकी हिस्टोरिकल रियलिटी थी? मतलब क्या ब्राह्मण ने जो धर्म सूत्र दिया था वो क्या उसको हम फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। अब ब्राह्मणिकल रूल क्या कहता था कि ओनली क्षत्रिय कैन बिकम अ किंग। राजा कौन बन सकता है? क्षत्रिय बन सकता है। बट क्या ये सच में हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा था। राजा कौन बन सकता था? मौर्य भी बन सकते थे, शुंगास भी बन सकते थे, कण्वा, ये सब क्या थे? ये सब लो ओरिजिन पास था। मतलब सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं बन सकता था, कोई भी राजा बन सकता था। पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? पावर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप किस कास्ट में जन्म लेते हो। पावर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पावरफुल। वो देखा है? वो एक मूवी है सुपर 30 में बोला जाता है कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। तो वो ये वाला कंटेक्स्ट है कि पहले जो राजा था क्षत्रिय होता था, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं बनेगा, कोई भी राजा बन सकता है जिसके पास पावर हो, वो कोई भी राजा बन सकता है। ठीक है, अब देखो सोसाइटी जो है 4 वर्ण में फिक्स है। ये ब्राह्मणिकल कंटेक्स्ट था कि ऐसा ही है, सोसाइटी हमारे 4 वर्ण में डिवाइडेड है। बट क्या एक्चुअली में ऐसा था? नहीं। अब सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड कर दोगे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो इन चारों वर्ण में कई सारे ऐसे कास्ट है, कई सारे ऐसी जातियां हैं जो इसमें नहीं आती। जातियां लाइक जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, चाहे जो ब्लैक स्मिथ लोहार है, सुनार हो, लोहार हो, वो किस जाति में आएगा? हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो किस जाति में आएगा। तो इससे क्या होगा? बहुत सारे नए ग्रुप जो है जो इमर्ज हुए थे और वो इन 4 टाइप के वर्ण सिस्टम में क्या हो रहे हैं? नहीं आ पा रहे। तो जो 4 फिक्स वर्ण सिस्टम था उसमें ये सारी जाति जो थी वो नहीं आ पा रही। अब एक और चीज है जो ब्राह्मणिकल रूल कहता है कि जो ऑक्यूपेशन होगा वो किसके द्वारा फिक्स किया जाएगा? वर्ण सिस्टम के द्वारा। ऑक्यूपेशन मतलब ब्राह्मण क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई का काम करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा बेटा? लड़ाई झगड़े का काम करेगा। वैश्य क्या करेगा? खेती बाड़ी या ट्रेडिंग करेगा। और शूद्र क्या करेगा? इनको सर्व करेगा। तो जो काम डिवाइडेड था ना बेटा जी, तो ये सारे का सारे काम क्या है? डिवाइडेड नहीं हुआ। जस्ट लाइक कि अब क्या रियलिटी में क्या है? क्षत्रिय भी क्या बन सकते हैं? मर्चेंट बन सकते हैं।
क्लियर। अब मर्चेंट बनने के लिए बड़े बड़े ग्रुप बनते हैं, गिल्ड्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो ग्रुप बनाए जाते थे और इन ग्रुप्स का क्या काम था, इन ग्रुप्स का काम था कि ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या होगा, इन सबको डिवाइड कर। तो क्षत्रिय क्या करते, सिल्क वीवर वगैरह होते थे, ये सब क्या करते थे, दूर दूर देश जहां जाते थे, सिर्फ लड़ाई करने के लिए नहीं जाते थे, क्या करते थे, ट्रेडिंग वगैरह भी करने जाते थे। ठीक है। तो जो ब्राह्मण्स ने जो चीज फिक्स किया था वो एज इट इज हमारा नहीं चल रहा था। तो रूल के बिल्कुल ही कंट्रास्ट में बहुत सारी चीजें चल रही थी। ठीक है बेटा। अब जो भी हमारा पूरा का पूरा अगर जो देखा जाए तो ऑल दो ब्राह्मण्स ने ये जो हमारा लॉ बना दिया उस लॉ को हम अच्छे से एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, इसका एक रीजन है। एक और चीज है कि आप लोगों ने वो कहानी सुना होगा एकलव्य वाली। एकलव्य बहुत अर्जुन के जितना ही अच्छा आर्कर था। अब देखो आजकल टीचर जो हैं उन टीचर के पास किसी भी कास्ट का बच्चा जाए, कोई भी जाए, टीचर क्या करेगा, टीचर की ड्यूटी क्या है, वो पढ़ाए। चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, धर्म से बिलोंग करता है, जाति से बिलोंग करता है, डजंट मैटर एट ऑल। टीचर की क्या ड्यूटी है, वो पढ़ाए बच्चों को। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम क्या है बेटा जी कि ब्राह्मण जो टीचर उस टाइम के थे द्रोणाचार्य के पास जब एकलव्य गया, एकलव्य ऑल्दो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, निषाद कम्युनिटी। निषाद कौन होते बेटा, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। कौन होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगलों में घूम के अपना काम वगैरह पूरा करते हैं, अपना काम क्रिया को चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निषाद बोलते हैं। ठीक है। तो निषाद कम्युनिटी से बिलोंग कौन करता था, एकलव्य। तो जब एकलव्य गया द्रोणाचार्य के पास, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उस परंपरा के अकॉर्डिंग द्रोणाचार्य को तो क्या करना चाहिए था, एकलव्य को पढ़ाना चाहिए था, चाहे वो किसी भी कास्ट से। बट क्योंकि उस टाइम में पढ़ने का अधिकार किसको था, राजा महाराजाओं को था। पढ़ने का अधिकार किसको था, सिर्फ ब्राह्मण का था। तो एकलव्य ने क्या, द्रोणाचार्य ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि हम तुमको क्या देंगे, ज्ञान नहीं देंगे। अब क्योंकि वो बहुत ही दृढ़ निश्चय था आप लोगों के जैसा कि हमें पढ़ना ही है तो पढ़ना है, तो उन्होंने पढ़ने के लिए क्या किया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। क्या बनाई, मूर्ति बनाई। और उस मूर्ति को देखकर वो क्या करते थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे। उस प्रैक्टिस के करने के दौरान एक अच्छी कहानी आती है, आपके सोर्स के रूप में आएगा हिस्ट्री की बुक में। उस कहानी में एक आ गया है कि एक बार एकलव्य जो था वो बैठा हुआ था और कुत्ते जो थे भौंक रहे थे उसके आसपास बहुत ज्यादा। उसने एक तीर चलाया और कुत्ते का दोनों मुंह क्या हो गया, सिल दिया आपस में, मतलब आर पार हो गया। उसके बाद वो भौंक नहीं पाया। तो ये क्या इंडिकेट करता है, बेशक द्रोणाचार्य ने उसको नहीं सिखाया हो, बट उसकी मूर्ति चाहने की अगर जो तुम्हारे अंदर इच्छा है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। करने की कुछ इच्छा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, क्लियर। तो वो रिसोर्सेज बेशक उसके पास अवेलेबल नहीं था, एक अच्छा टीचर नहीं था, बट उन्होंने मान लिया कि ये मेरा टीचर है और उन्होंने मूर्ति बना के प्रैक्टिस करी और एक टाइप का धनुर्धर देखते हुए। तो जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एक ऐसा इंसान है जो क्लेम कर रहा है कि वो मेरे से पढ़ा है बल्कि मैंने उनको नहीं पढ़ाया, तो द्रोणाचार्य ने क्या मांग लिया उनसे, अंगूठा ही मांग लिया। क्या मांग लिया कि आप मेरे को गुरु दक्षिणा दे, बेशक हमने आपको नहीं पढ़ाया पर आपने मेरे को गुरु माना तो आपको क्या देना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा ने एकलव्य ने क्या दे दिया, क्या दे दिया, अंगूठा दे दिया। तो एक उस टाइप के भी लोग शिष्य होते थे कि अपने गुरु के कहने पर कुछ भी। आजकल आपको आपके गुरु कितना बोलते होंगे, आपके टीचर्स कितना पीछे बेटा पढ़ दो पढ़ लो पढ़ लो, पर आप लोग क्या है, पढ़ने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये हमारी कमी नहीं है, ये कमी आप लोगों की है। शिष्य वैसे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शिष्य के पास तो डाइवर्जन बहुत ज्यादा है। जब इतनी सारी चीजें फैसिलिटीज ऑलरेडी मिलेगी तो क्यों मेहनत करेगा, ठीक है। बट कोई नहीं, आप लोग मेहनत करो, मेहनत करेंगे तो और अच्छा बढ़ेगा। ऊपर से एक और चीज क्या था बेटा कि जो पेस्टोरलिक और निषाद फॉरेस्ट जो था एकलव्य, इसकी कहानी मैंने बताया। अब दूसरा क्या था कि ब्राह्मण्स ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया। कौन सी लैंग्वेज, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया और संस्कृत को ये बोला, संस्कृत बेसिकली अपर वर्ण की लैंग्वेज है। बेसिकली किसकी लैंग्वेज है, बहुत ही अपर वर्ण की लैंग्वेज है। जो जिसको संस्कृत आएगा वो ब्राह्मण से होगा और किसी को नहीं आएगा। अब इसमें कम्युनिटी का जिक्र आता है जिसको बोलते हैं मलेच। मलेच कौन है बेटा, मलेच जो आउटसाइड से आते थे, जो मतलब उस कंट्री से दूसरे प्रदेश से आते थे, जो आउटसाइडर्स होते थे उनको क्या बोलते हैं, मलेच। हमारे यहाँ पे आउटसाइडर्स आते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको बोलते हैं गेस्ट। हमारे यहाँ पे क्या वसुदेव कुटुंबकम का नारा है कि वर्ल्ड एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, और कोई कहीं से भी आएगा हम लोग उसको रिस्पेक्ट। पर यहाँ पे क्या बोला जाता है, मलेच। तो मलेच वो कैटेगरी का एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। मलेच इज दैट कैटेगरी ऑफ अ पर्सन दोज हु केम फ्रॉम द आउटसाइड, उनको हम क्या बोलते थे, मलेच बोला जाता था, ठीक है। सो दिस इज ऑल सॉर्ट ऑफ द टुडे वीडियो। पार्ट 2 है ये, पार्ट 3 आएगा आपका, उसमें देखेंगे और इस चैप्टर को खत्म करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक वेट, लाइक एंड सब्सक्राइब। I know you will going to rock.
थैंक यू सो मच।